गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इन फर्स्ट मोटिवेशन सेशन मैंने आपको कुछ मोटिवेशन किया था या उसके माध्यम से आपको कुछ बताने का प्रयास किया था। ये जो सेशन है ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। आज मैं आपको ऐसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जिसमें आप बहुत कम लड़के हैं या अपने फ्यूचर के द्वारा अगर हम 12th स्टैंडर्ड की बात करेंगे, जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपका जो एनर्जी लेवल रहता है वो मैक्सिमम रहता है। आपका जो 12th स्टैंडर्ड है इसमें आपका जो एनर्जी लेवल रहता है वो मैक्सिमम रहता है। आप जो सोचते हो वो करने का मादबा रखते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो कि जैसे अगर आपने किसी स्टूडेंट से कहा कि आपको 12th के बाद क्या करना है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट आपको जवाब देंगे या तो आपको नीट की तरफ जाना है या फिर आपको आईआईटीज की तरफ जाना है। लास्ट लेक्चर में जो मैंने कहा था आपको आईआईटीज के बारे में बताया था और नीट के बारे में बताया था। ये दोनों भी एग्ज़ाम इंडिया की टॉप मोस्ट एग्ज़ाम में ऐसे आती है। इन दोनों भी एग्ज़ाम का अगर आप नेचर देखोगे तो ये दोनों भी एग्ज़ाम है ये अपने आप में अलग है। इन दोनों का नेचर अलग रहता है क्योंकि नीट जो जो एग्ज़ाम है ये मैक्सिमम बायोलॉजी के ऊपर कंसेप्ट मतलब फोकस करता है। जो आईआईटीज है हमारी ये मैथ्स के ऊपर फोकस करता है। लेकिन अभी मुझे आपको जो कहना है या मुझे आपको कुछ बताना है वो है आपका करियर रिलेटेड। मतलब अगर आप 12th में हो, अगर आप 12th पास आउट करते हो उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, जैसे कि आपने अगर क्वेश्चन मार्क अगर बना लिया कि 12th के बाद क्या, तो इसमें आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपके सामने आती है वो एग्जाम है आपकी यूपीएससी, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। यूपीएससी हर साल एग्जाम लेता है। यूपीएससी का एग्जाम का नेचर ये अपने आप में अलग रहता है। लेकिन इस एग्जाम को अगर आप देखोगे तो इस एग्जाम का जो सिलेबस है, जो डिमांड है वो हर बार अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। मतलब यूपीएससी हर साल अपने एग्जाम में क्या करता है, मॉडर्न एग्जाम लाता है, कुछ ना कुछ नया लाता है। उसके बाद हमें पीसीएस पता चलता है, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें इंडिया के अलग अलग पीसीएस आते हैं। जैसे हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो हम मैक्सिमम जो अपने स्टूडेंट जो फोकस करते हैं वो रहता है एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीएससी जिसे कहा जाता है। यूपीएससी ये जो एग्जाम है ये ऑल इंडिया की एग्जाम है। मतलब अगर यूपीएससी दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एमपीएससी का सिलेबस कवर किया है। यूपीएससी अपने आप में अलग है, एमपीएससी का सिलेबस अपने आप में अलग है। जैसे कि यूपीएससी के बारे में अगर आपको जानना है, यूपीएससी के बारे में अगर आपको जानना है तो यूपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट या जिसे हम टॉप मोस्ट पोस्ट कहते हैं इंडिया की, वो आती है आपकी आईएएस। वो आती है आपकी आईएएस। आईएएस का लॉन्ग फॉर्म है इंडियन सर्विस कमीशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आईएएस का लॉन्ग फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आईएएस ये जो एग्जाम है ये सबसे बड़ी एग्जाम है इंडिया की। मतलब जो यूपीएससी कंडक्ट करता है उसके माध्यम से ये आईएएस बनाते हैं या फिर आईपीएस बनाते हैं, या फिर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहता है उसमें जितने भी क्लास 1 की जो भी पोस्ट है वो आपकी यूपीएससी के माध्यम से भरी जाती है। उसके बाद तो कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन आफ्टर 12th ही चालू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, उनका एक मोटो रहता है कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है। जैसे आपने टीना दाबी का नाम सुना होगा जो यूपीएससी टॉपर आई थी। तो ये स्टूडेंट क्या करते हैं, ये स्टूडेंट अपने आप को आर्ट स्ट्रीम में लेके जाते हैं। ये स्टूडेंट अपने आप को किस स्ट्रीम में लेके जाते हैं, आर्ट स्ट्रीम में लेके जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी का अगर आपने सिलेबस देखा, यूपीएससी का अगर आपने सिलेबस देखा तो इसमें आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, जनरल साइंस जो हम पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आता है उसमें। उसके बाद आपका पॉलिटी आता है, उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल साइंस आता है। ये अलग अलग पेपर के माध्यम से ये अलग अलग परीक्षाएं लेती है। और उसी तरीके से हमारी जो एमपीएससी है, महाराष्ट्र स्टेट सर्विस कमीशन,
महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी जो है ये भी अलग अलग एग्जाम लेती है। यूपीएससी और एमपीएससी में डिफरेंस ये है कि यूपीएससी जो हमें प्रोवाइड करती है वो क्लास 1 ऑफिसर प्रोवाइड करती है सेंट्रल के लिए, और एमपीएससी जो प्रोवाइड करती है ये भी क्लास 1 ऑफिसर रहते हैं लेकिन ये अपने स्टेट के रहते हैं। ये सबसे बड़ी डिफरेंस है ये दोनों एग्जाम में। अगर आपने सोच लिया या आपने अगर ठान लिया कि मुझे यूपीएससी करना है तो यूपीएससी के लिए कुछ चीज़ें आपको है जो आपको सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। यूपीएससी ये जो एग्ज़ाम है इसका जो हब कहा जाता है जहाँ से मैक्सिमम आईएएस हमें मिलते हैं वो है दिल्ली मुखर्जी नगर में इसके मैक्सिमम चलते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में अगर आप पूछोगे तो पूना में आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट मिलेंगे। उसी तरीके से यूपीएससी ये एक एग्जाम ना होके एक ऐसा कारवा है जिसको आपको पहले तो ये समझना होगा कि इसका सिलेबस क्या है। मतलब आपको ये जानना होगा कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहता है कि भाई यूपीएससी तो करना है लेकिन पहले इसका सिलेबस तो जानो। सिलेबस जानने के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि सिलेबस जान लिया, सिलेबस हमने जान लेने के बाद हमें अब इसको पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए किताबें कौन सी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूपीएससी ये जो एग्ज़ाम है ये मैक्सिमम स्टूडेंट ये 12th के बाद ही डिसाइड करते हैं कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम देना है, एमपीएससी देना है। क्योंकि इंडिया में अगर आप जानोगे, इंडिया को अगर आप नेचर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो इंडिया में इतनी एग्ज़ाम है, जैसे कि एक एग्ज़ाम है आपकी आईबीपीएस जो बैंकिंग कंडक्ट करता है। दूसरा एग्ज़ाम एक जो बोर्ड आता है वो एसएससी बोर्ड आता है जिसे स्टाफ सिलेक्शन कहा जाता है। उसके बाद एक आता है आपका, इसके बाद आईबीपीएस बैंकिंग का लेता है। उसके बाद आता है रेलवे। ये सब एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, लेकिन इस सब एग्ज़ाम का अगर आपने पूछा जाए कि इसमें सबसे टॉप मोस्ट एग्ज़ाम कौन सी है तो उसमें आता है यूपीएससी। यूपीएससी ये भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम में से आती है। तो अगर आपको यूपीएससी के बारे में जानना है, अगर आपको यूपीएससी देना है तो आपको इस चीज़ को जानना होगा कि इसका सिलेबस क्या है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें आपको हिस्ट्री आता है, लेकिन हिस्ट्री का भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री और जो हम आधुनिक भारत का इतिहास जिसे कहा जाता है, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये हिस्ट्री का पोर्शन आता है, इसमें आपको अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो यूपीएससी जो रहता है ये कंडक्ट जो फोकस करता है ये आपको 2 पार्ट में रहता है। एक आपका रहता है वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा रहता है इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद आता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में जो हम कहते हैं भारतीय संविधान जिसे कहा जाता है वो पूरा का पूरा आता है। उसके बाद हमारा आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस के बारे में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस आता है जिसको हम पर्यावरण और परिस्थितिकी कहते हैं। तो यूपीएससी ये जो एग्ज़ाम है इसको अगर आपने ठान लिया कि आपको इसको करना है तो ये आपको आफ्टर 12th ही डिसाइड करना होगा। ये आपको आफ्टर 12th डिसाइड करना होगा। जैसे कि आपने अगर ग्रेजुएशन करना है आपको तो ग्रेजुएशन हमारा मैक्सिमम 4 ईयर और 3 ईयर इन दोनों के बीच में रहता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 12th के बाद ही इसका प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। 12th के बाद अगर आपने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो आपको इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जो दूसरे स्टूडेंट जो आफ्टर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हो उससे ये क्या होगे, आगे निकल जाएंगे। और इसी तरीके से आपने अगर एमपीएससी के बारे में अगर सोचा, अगर आपने एमपीएससी के बारे में अगर सोचा है तो एमपीएससी हमारी स्टेट की एग्ज़ाम है और इसमें आपको मैक्सिमम ये जो एमपीएससी फोकस करता है उसमें भी हिस्ट्री के 3 पार्ट आते हैं जिसमें आपको मिडल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री आती है उसके बारे में। और इसके बाद एमपीएससी जो मैक्सिमम फोकस करता है वो महाराष्ट्र की ज्योग्राफी या महाराष्ट्र का जो ज्योग्राफिक नेचर है उस पर फोकस करता है। उसके बाद अगर आप पूछोगे पॉलिटी ये सब्जेक्ट यूपीएससी और एमपीएससी में कॉमन है।
साइंस का जो सब्जेक्ट है यूपीएससी और एमपीएससी में कॉमन है। मतलब ये दो एग्जाम ऐसी है, इसको अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको आफ्टर 12th ही प्लान करना होगा कि आपको इस एग्जाम को किस तरीके से क्रैक किया जाए। यूपीएससी का आपको अगर बेस्ट ये जो अगर चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, अभी तो ऑनलाइन जो कोचिंग है वो भी बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जैसे आज़ाद आईएएस एकेडमी है उत्तर प्रदेश की, वो बेस्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर आपने वेदांतु का नाम सुना होगा, उसके बाद पूना में ज्ञान गंगा आता है, यशोगाथा आता है, ये कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम है जो आपको यूपीएससी प्रोवाइड करता है। एमपीएससी के लिए आपको पूना में बेस्ट टीचिंग प्रोवाइड कराई। मेरा ये जो सेशन लाने का जो मेन मकसद था वो आपको इन दोनों एग्ज़ाम का नेचर और इन दोनों एग्ज़ाम को पहचानिए, और आपको अगर फ्यूचर में इन दोनों एग्ज़ाम को देना है तो आपको क्या करना होगा, उसी तरीके से प्लानिंग करना होगा। फर्स्ट चीज़ हो गई आपकी प्लानिंग। मतलब हम सोच तो कुछ भी सकते हैं, कर भी कुछ भी सकते हैं। पहले हो गई आपकी सोचने की प्रक्रिया। सोचने के बाद आपको नेक्स्ट सोचना होगा कि मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। जैसे आप मार्केट में चले जाइए, आपको मोबाइल फ़ोन लेना है तो आप मोबाइल फ़ोन देख तो कोई भी सकते हो, लेकिन उसके बाद आप क्या सोचोगे, इतना पैसा या इतना मनी हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। मतलब आपको अपना जो आउटपुट है, मतलब अभी तक आपने क्या आउटपुट दिया, उसके हिसाब से आपको सोचना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इसका सिलेबस और इसका जो नेचर है एग्ज़ाम का, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।